नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो ग्राफिकल संकेत या चिन्ह को लेकर है। तो देखिए, अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थ्योरेटिकल क्लासेस आपको पढ़ा दी थी और उसमें मैंने सोचा ये आपको जो सामान्य चिन्ह होते हैं इनकी भी पहचान करा दी जाए और उसके बाद आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, यही एक लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के लिए दोनों ग्रुप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं, देखिए फर्स्ट है हमारा लैंप। तो यहाँ पर देखिए, आप इन्हें समझ सकते हैं और यदि आप चाहें तो अपनी पेपर कॉपी पर इन्हें छाप सकते हैं। मतलब आप इन्हें बनाकर देख लें और इन्हें ट्राई करते रहें, क्योंकि ये बहुत सारे संकेत चिन्ह आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में और पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चिन्ह लिए हुए हैं। वैसे हैं तो बहुत सारे, बट इम्पोर्टेंट ही लिए हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला है लैंप का, तो लैंप का देखिए ये 3 सिंबल यहाँ पर दिए हुए हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर देखिए, ये इसे आप बना सकते हैं और इसे भी बना सकते हैं और इसे भी। इन तीनों में से आप कौन सा भी बना सकते हैं, आपका आंसर राइट जाएगा, ठीक है। और तीसरा है टू वे स्विच। तो देखिए, टू वे स्विच यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है, इन्हें याद नहीं करना है। आप समझ जाओगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये। देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है टू वे स्विच। यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि टू वे स्विच। टू का मतलब होता है 2, ठीक है। टू का मतलब होता है 2 और बे, WAY, इसे आप जानते हो, बे मीन्स होता है रास्ता। तो देखिए, टू वे मतलब दो रास्ते वाला स्विच। तो यहाँ पर आपको 2 रास्ते दिख रहे होंगे। देखिए, एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, और ये आपका स्विच है। तो ये इस साइड को भी मुड़ सकता है और इस साइड को भी मुड़ सकता है। तो इसे हम टू वे स्विच बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी सप्लाई हमारी इस साइड में जा रही है, इस साइड में, और यहाँ पर ये जो डॉट हैं, यहाँ पर आपकी सप्लाई बंद है। और इसे थोड़ा और ऊपर की साइड, इस साइड में करोगे तो ये नीचे वाले जो रास्ता है इसमें आपका ये स्विच जुड़ जाएगा। तो इसी से इसे बोलते हैं टू वे स्विच। अगला है ऋणात्मक ध्रुवता। ऋणात्मक ध्रुवता आप जानते हैं, ऋणात्मक का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पर ऋणात्मक ध्रुवता का ये साइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है, यदि आप याद करोगे तो बहुत सारे चिन्ह हैं ऐसे, आप भूल जाओगे। तो देखिए, आपका जो 7वां है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये पहला बता दिया, तीसरा बता दिया, 5वां बता दिया, 7वां बता दिया, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, आपका दूसरा चौथा जो बाकी बचे हुए हैं वो नीचे आएंगे। आप बारीकी से देखते रहिए, क्योंकि ये 2 पार्टों में डिवाइड था, तो मैंने एक एक करके से वो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 7वां आपका है ICDP मेन स्विच। देखिए, ये भी टू वे स्विच है। देखिए, यहाँ पर 2 रास्ते बने हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इसे हम टू वे स्विच ही बोलेंगे। बट यहाँ पर ICDP मेन स्विच, इससे आपको पहचानना ही होगा, ठीक है। अगला है 9वां स्थिर प्रतिरोध। आगे जो हमारा विद्युत का जो हमारा चैप्टर चलेगा, तो उसमें हम सब कुछ बताएंगे, प्रतिरोध क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, तो हम बारीकी से इनके बारे में समझेंगे। बट अभी जो हमारा चैप्टर है उसी के बारे में समझते हैं। तो देखिए, ये आपका 9वां क्वेश्चन है। इसमें आपका जो स्थिर प्रतिरोध का साइन इस तरह से है, और स्थिर कैपेसिटर का आपका साइन इस तरह से होता है। आगे देखिए, इंटरमीडिएट स्विच भी आपका 2 तरह का होता है। देखिए, यहाँ पर इस तरह का सिंबल होता है इंटरमीडिएट स्विच का, ठीक है। हल्का हल्का सा यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगा। और ये ऑल्टरनेटर का है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये ट्रांसफार्मर का है और ये फ्यूज का है। ये वाला जो 19वां है, ये आपका फ्यूज का है।
और इन्हें आप देख लीजिए, ठीक है, एक बार। और ये फिर PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, तो इन्हें एक बार देखने के बाद ही आप जो बहुविकल्पी प्रश्न है उन्हें करेंगे, तो उनमें भी ये पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सोचा इन्हें आपको पहले बताना चाहिए। देखिए ये आपका फुल स्विच हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। यहाँ पर आपको पूछा गया है अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण। तो देखिए अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण क्या है, अनिवार्य में क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलता है तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कीजिए टेक्निकल फ्रेम, और वहाँ पर हमारा पहला ही चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो उन वीडियो को आप बारीकी से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अनिवार्य चिन्ह में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको आंसर ही बताएंगे, और यहाँ पर देखिए आंसर दिए नहीं हैं, आप पहले इन्हें करिए। मैंने आपके बारे में सोचा कि यदि मैं यहाँ पर आंसर दे दूँगा तो शायद आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। पहले आप थ्योरेटिकल पढ़िए, उसके बाद इन्हें आप करने की कोशिश कीजिए। एक प्रकार का आपका टेस्ट सा रहेगा, और दूसरे दिन आपको इसकी आंसर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आपका आंसर रहेगा बी, हेड प्रोटेक्शन करना। अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य का मतलब होता है ये होना ही चाहिए, अनिवार्य, ये अनिवार्य है, करना अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है। हेड प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है। आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन है, किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए विद्युत आधारित अग्नि मतलब विद्युत से लगी आग के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा जो है, जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। विद्युत से लगी आग जानते हैं, जैसे आपके तार ढीले होते हैं तो स्पार्किंग की वजह से उनमें आग लग जाती है, या उपकरण होते हैं विद्युत से चलने वाले तो उनमें आग लग जाती है। तो उनके लिए हम कौन से एक्सटिंग्विशर का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, फोम एक्सटिंग्विशर। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा तीसरा, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या ज़रूरी कदम उठाना चाहिए। देखिए कोई व्यक्ति है या कोई मरीज़ है तो उसके जिस्म से खून बह रहा है, उस स्थिति में क्या ज़रूरी कदम उठाना चाहिए। घाव को दबाना चाहिए, या पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, या दृढ़ता से साफ पैड या बैंडेज लगाना चाहिए, या घाव पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, घाव को दबाना चाहिए। घाव को आप दबाएंगे जब भी आपका खून रुकेगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा चौथा, लिक्विड फायर्स गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयुक्त है। लिक्विड फाइड, इसका मतलब आप समझते होंगे, लिक्विड फायर्स, यहाँ पर लिक्विड फायर्स का मतलब है LPG। इसकी हम फुल फॉर्म होती है लिक्विड फाइड, FIDE फाइड, लिक्विड फाइल पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए जो गैसें हमारी होती हैं उनसे लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक यंत्र हम यूज़ करेंगे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ड्राई पाउडर या अग्निशामक। देखिए जो आपका ड्राई पाउडर है उससे हम इस तरह की आगों को बुझाएंगे। तो इनके बारे में देखिए हमें थ्योरेटिकल क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो हमारी बनी हुई है, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नंबर 5वां है आपका, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्निशामक कौन सा है। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी, यहाँ पर आपको वर्ग डी दर्शाया गया है ये। तो इस तरह की आग के लिए सबसे उपयुक्त जो अग्निशामक यंत्र है वो कौन सा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसे हम CTC बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो देखिए जो आपका यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपका जो छठवें का आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ए। ये आपका जो सिंबल है ना, ये खतरे की आशंका को प्रकट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सातवें की। तो आपका सातवां क्वेश्चन है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को किया जाना चाहिए? मतलब अमुक चीज़ को अनिवार्य, मतलब वो अनिवार्य चिन्ह अलग था और ये अमुक चीज़ अलग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अनिवार्य चिन्ह। अमुक चीज़ को किया जाना चाहिए मतलब ज़रूरी है करना, तो आपका ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा अनिवार्य चिन्ह। आगे चलते हैं, आठवां आपका क्वेश्चन है, जब पीड़ित व्यक्ति का मुख नहीं खुला हो तब कृत्रिम श्वसन के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? जब कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसका मुख नहीं खुला हो, उसका मुंह खुल नहीं रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुख से नाक प्रणाली अपनाएंगे। वैसे मुख से मुख की प्रणाली अपनाते थे यदि उसका मुख खुल रहा होता है उस स्थिति में, बट यहाँ पर मुख नहीं खुल रहा है तो आपका मुख से नाक प्रणाली को यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं, आपका 9वां क्वेश्चन है, प्रदर्शित चित्र है। प्रदर्शित चित्र है तो ये यहाँ पर चित्र का नाम पूछ लिया है। ये जो प्रदर्शित चित्र दिया हुआ है तो इसका आपको नाम पूछ लिया गया है, तो इसका नाम क्या है आपका? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चेतावनी दी जा रही है कि ये जो आपका हेड है ना, यहाँ पर देखिए सिर दिखाया गया है कि सिर पर चोट लग जाएगी, आप अपना हेलमेट पहने। तो यहाँ पर आपको प्रदर्शित चिन्ह है, ये चेतावनी दी जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है आपका, एक पिकोफैरड बराबर कितना होता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में जब हम वर्कशॉप में पढ़ेंगे ना तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए मैं आपको यहीं पर बता दूं कि देखिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, मिली, ml और पिको। ठीक है, मिली माइक्रो, सॉरी, मिली, माइक्रो, नैनो और एक होता है आपका पिको। ठीक है, ये 4 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इनका अंतर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक पिकोफैरड, तो यहाँ पर आपको ये पूछ लिया गया है पिकोफैरड बराबर, तो इसका आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा, पहले मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा उसके बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपका जो पहला सॉरी, ये जो आपका एक पिकोफैरड बराबर पूछा गया है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका अंतर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आपका अंतर हो जाता है सिर्फ 10⁻n पर प्लस होती है, ये जो शुरुआती 2 हैं मिली, माइक्रो, तो इन पर अंतर होता है 3 का, तो इनकी माइनस ना रह के आपकी प्लस की 3 पावर हो जाती हैं और इसकी आपकी हो जाएगी 10⁻⁶। ठीक है, और उसके बाद आता है नैनो पिको, तो यहाँ पर यहीं से आपकी माइनस लग जाती है, तो यहाँ पर आपकी -3 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी आपकी पिको की 10⁻⁻⁶। ये दो नीचे वाले हैं ये माइनस में आ जाते हैं और ये जो ऊपर वाले हैं ये प्लस के हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अंतर 3 का अंतर रहता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां आपका क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किसका सूचक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका दिया गया सिंबल है ये प्लस का सिंबल है और ये वर्गाकार है, इसकी आकृति आप देख सकते हैं ये वर्ग के समान है, चारों इसकी भुजाएं बराबर हैं और इसमें बीच में ये प्लस का सिंबल है। ठीक है, तो ये किसका साइन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूचनात्मक चिन्ह। ये सूचना देता है, मतलब सूचनात्मक चिन्ह बोलेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है 12वां, दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका है। दुर्घटना से बचने का जो अच्छा तरीका है तो वो क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉब, मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। देखिए जो जॉब आप काम कर रहे हैं और मशीन
से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करें। जो सुरक्षा के नियम दिए हुए हैं उनका पालन करेंगे तो आपकी दुर्घटना से बचाव अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 13वां क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। आर्क वेल्डिंग यदि आप करते तो आँखों की सुरक्षा के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा, फर्स्ट है आपका गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन, धूप के चश्मे, मास्क या साफ शीशे। तो आप इसमें से क्या यूज़ करेंगे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन, जिसमें गहरा रंग होगा उस स्क्रीन को हम यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। आपका 14वां क्वेश्चन है, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है। तो जो ट्यूब होती है वो उसका नाम पूछ लिया गया है यहाँ पर, वो कौन सी ट्यूब होती है? तो इसका राइट आंसर आपका होता है बीटाडीन। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 14 का, बीटाडीन। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, कार्यशाला में कार्य करने के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं। देखिए, कार्यशाला में कार्य करने के दौरान, कार्य करने के बाद पहनने में क्या प्रयोग करते हैं? देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का। यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है ढीले कपड़े का, टाई मफलर व चप्पल का, सी है हाथ में घड़ी या अंगूठी का, डी है डांगरी जूते व चश्मे का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, डांगरी जूते व चश्मे का। यहाँ पर आप चश्मे, जूते और डांगरी ये पहनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वां आपका क्वेश्चन है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका देखिए, इसमें ये तो नहीं पूछा है कि किस तरह की आग है, आग कैसी भी लग सकती है। तो उसके लिए देखिए हमारा अग्निशमन यंत्र भी होना चाहिए, पानी से भरी बाल्टियाँ भी होनी चाहिए, पता नहीं किस तरह की आग है, और यहाँ पर सी रेत से भरी बाल्टियाँ ये भी होनी चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, मतलब जो ऊपर दिए हुए हैं वो सभी। आगे चलते हैं। आपका 17वां क्वेश्चन है, विद्युत सप्लाई के तारों से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। जो विद्युत सप्लाई चल रही है, यदि कोई व्यक्ति चिपक जाता है तो उसे दूर कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से, उसका हाथ पकड़कर, या गीली लकड़ी द्वारा, या लोहे की सरिया से। तो देखिए यहाँ पर आप लोहे की सरिया आपकी विद्युत की सुचालक होती है। देखिए सुचालक और कुचालक भी हम पढ़ेंगे, तो हमें फॉलो ज़रूर करें। यहाँ पर दिया है गीली लकड़ी द्वारा, गीली लकड़ी भी आपके एक तरह का विद्युत का सुचालक बन जाती है। और हाथ पकड़ कर, यदि उसका आप हाथ पकड़ेंगे तो खुद भी आप चिपक जाएंगे। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए? काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, नापने वाले औजारों के साथ, खोलने व बांधने वाले औजारों के साथ, सभी औजारों के साथ, या सभी औजारों से अलग। तो जो काटने वाले औजार हैं उन्हें कहाँ रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी औजारों से अलग, डी हो जाएगा 18 का आपका। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना का है? जो दुर्घटना होने का जो कारण है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, सुरक्षित मशीन पर कार्य करना। देखिए वो सुरक्षित है मशीन, तो उस पर कोई खतरा नहीं रहेगा। कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग, मैंने बताया था डांगरी का यूज़ करना चाहिए, तो ये भी आपका राइट है। कार्य करने में जल्दबाजी, या सुरक्षा नियमों का पालन करना। यदि आप सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटना होगी ही नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कार्य करने में जल्दबाजी। यदि आप कार्य करने में जल्दबाजी करेंगे तो दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। आगे चलते हैं। आपका 20वां क्वेश्चन है, दर्शाए गए चिन्हों की पहचान कीजिए। जो दर्शाए गए चिन्ह हैं इनकी पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह के चिन्ह हैं, तो इन्हें आप देखिए और बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक, ये मनाही का संकेत देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, स्मोकिंग एंड नेक्ट फ्लेम्ड प्रोहिबिटेड, ये सिगरेट पीने के लिए मनाही का संकेत दे रहा है। ये प्रेडेंस्ट प्रोहिबिटिव, ये बोल रहा है कि पैदल यहाँ पर न चलें। और ये बोला डोंट एक्सटिंग्विशर विद वाटर, ये बोल रहा है एक्सटिंग्विशर के साथ पानी का यूज़ ना करें। तो देखिए ये मनाही का संकेत दे रहे हैं, तो आपकी जो सुरक्षा चिन्ह दिए हुए हैं ये आपके निषेधात्मक चिन्ह हो गए। आगे चलते हैं। चित्र में दर्शाई गई कृत्रिम श्वास की विधि को पहचानिए। देखिए आपकी श्वास की विधियाँ कई थी, तो उस विधि को पहचानना है जो इस चित्र में दर्शाई गई है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी, शेफर विधि।
ये सैफर विधि है जिसमें जो मरीज़ है हमारा उसे हम उल्टा लेटाते हैं पेट के बल। पेट ज़मीन पर होना चाहिए, पीठ ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री है। प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि टीचर आयोडीन और बर्नॉल और डिटॉल इनका तो हम यूज करते हैं उपचार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है चित्र में दर्शाई गई कृत्रिम श्वास की विधि की पहचान कीजिए। जो कृत्रिम श्वास की विधि है इसे पहचानिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का बी, सिल्वेस्टर विधि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 24 आग एक मिश्रण है। आग किस किस का मिश्रण है? आग में क्या क्या मिक्स होता है? मिश्रण का मतलब होता है मिक्स, मिलाना, मिला हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ताप, प्रकाश और ऊष्मा। देखिए आग में ताप भी होती, ताप का मतलब गर्मी होती है, ऊष्मा हीट और प्रकाश ये होता है। अब देखिए आग में ईंधन तो नहीं होता, ताप होता है और गैस भी होती है। आगे ऑक्सीजन, ताप, ईंधन नहीं होता है इसमें। लकड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड और ताप का। देखिए तो इनमें से आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही, ताप, प्रकाश और ऊष्मा। अगला आपका 25वां क्वेश्चन है बिजली के पैनल पर खतरे का संकेत होता है। बिजली के जो पैनल होता है उस पर खतरे का संकेत कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपने देखा होगा बिजली के जो खंभे होते हैं उन पर ये वाला साइन अंकित होता है, तो इसमें कोई अलग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 26वां क्वेश्चन है ये चिन्ह दर्शाता है, ये आपका साइन दे दिया है ऊपर को एरो और ये कटा हुआ है, तो ये किसका संकेत देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रवेश निषेध। एरो का मतलब है जाना और निषेध, ये निषेध, ये मनाही कट है तो इसका मतलब निषेध, ये प्रवेश निषेध का साइन है। आगे चलते हैं। आपका 27वां क्वेश्चन है BIS का पूरा नाम है। अब यहाँ पर देखिए BIS का पूरा नाम पूछ लिया गया है। तो आपका 27वां क्वेश्चन है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है 28वां, धूम्रपान निषेध का प्रतीक है। धूम्रपान निषेध, तो यहाँ पर आपको सिगरेट कौन सी दिख रही है? ये है धूम्रपान निषेध। आगे चलते हैं। 29वां आपका क्वेश्चन है व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है कहलाता है। जो व्यक्ति व्यवसाय की स्थापना करता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधीक्षक। आगे चलते हैं। आपका 30वां क्वेश्चन है निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग होता है। जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं उनका आकार और बॉर्डर कैसा होता है, किस रंग का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोलाकार व लाल। 31वां क्वेश्चन है निषेधात्मक चिन्ह है। इसमें से निषेधात्मक चिन्ह पूछा गया है तो इसका देखिए ये भी मनाही का संकेत देते हैं, तो इसमें से आपके तीनों ये हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी निषेधात्मक चिन्ह हैं। आगे चलते हैं। 31वां, यदि एक मरीज मुख से मुख की श्वसन प्रक्रिया की सही प्रक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचारक को निम्न में से करना चाहिए। देखिए यदि कोई व्यक्ति मुख से मुख की प्रक्रिया को नहीं कर पा रहा है तो उससे जो उपचारक है, उपचारक का मतलब होता है जो उपचार कर रहा है उसका, तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, तुरंत चिकित्सा हेतु ढूंढे। तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, तो यहाँ पर आपको तुरंत चिकित्सा हॉस्पिटल वगैरह ढूंढना होगा। आगे चलते हैं। 33वां आपका क्वेश्चन है धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले व्यवसाय खतरों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 33 का सी, एक्सरे मशीन कर्मचारी का विकिरण के प्रभाव में कार्य करते हुए कैंसर रोग से ग्रसित हो जाना। देखिए जो कैंसर होता है आपका धीरे धीरे होता है, इसलिए इसे व्यवसाय खतरों के अंतर्गत लिया गया है। आगे चलते हैं। 34वां है आपका सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह किस रंग के होते हैं? जो सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह होते हैं वो किस रंग के होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल रंग का क्रॉस, लाल रंग का क्रॉस। आगे चलते हैं।
35वां क्वेश्चन है आपका, सिंगल वे स्विच का प्रतीक है। तो मैंने अभी सिंबल बताए थे, उनमें से यहाँ पर पूछा गया, मैंने बताया था बे का मतलब होता है रास्ता, तो सिंगल का मतलब एक, तो यहाँ पर एक रास्ता स्विच कौन सा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये सिंगल वे स्विच है। ये डबल वे स्विच है। ठीक है, आगे चलते हैं। 36वां क्वेश्चन है, चौक का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पर आपको चौक का प्रतीक चिन्ह पहचानना है, तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ये आपका चौक का प्रतीक है। अब देखिए यहाँ पर पहचान वाली बात ये है, आपके ये जो डबल लाइन है ये नीचे, ये आपकी यहाँ भी हो सकती हैं, फिर भी आपका ये चौक का ही प्रतीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 37वां, सिंगल लाइट पेडेंट का प्रतीक चिन्ह क्या है। सिंगल लाइट पेडेंट, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर देखिए ये सभी एक जैसे हैं, बट यहाँ पर आपको ये जो लेटर देख रहे हैं ये आपको पहचानने हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ये सिंगल लाइट पेडेंट का प्रतीक है। आगे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है, पुल स्विच का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए। आगे चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है, दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक है। देखिए यहाँ पर दीवार पर लगे, यह हो गई आपकी छत, तो ये छत पर लगे लैंप का प्रतीक है फर्स्ट, और ये हो गया आपका दीवार इस तरह से होती है, तो ये आपकी दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सायरन का प्रतीक क्या है। तो यहाँ पर आपको सायरन का प्रतीक पहचानना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ये आपका सायरन का प्रतीक है। इसके बाद अब चलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।